चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा इस वर्ड से, डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर मतलब क्या समझते हो आप डुअल नेचर से? टू नेचर मतलब एक चीज का दो तरीके से बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डुअल नेचर। ठीक है, तो डुअल नेचर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे लाइट वेव की। लाइट वेव के डुअल नेचर से बात करते हैं। डुअल नेचर मतलब ये वर्ड कभी सुना है इससे पहले आपने? जैसे इंसानों में भी तो होता है ना डुअल नेचर, और वो पिक्चर आ रही है ना अभी लक्ष्मी बॉम्ब, इसमें क्या है? डुअल नेचर है ना। मंजोली का क्या है? भूल भुलैया वाली, डुअल नेचर है ना उसका भी, कभी मंजोलिका बन जाती कभी अवनी बन जाती है ना। तो वैसे ही हम लोगों को भी लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर वी हैव टू स्टडी। तो लाइट का डुअल नेचर मतलब क्या? कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना ये था कि जो लाइट है, लाइट जो भी हम देख रहे लाइट, वो पार्टिकल के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। पार्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, यानी लाइट का एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, ऐसे मतलब पार्टिकल के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना ऐसा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं दिखाती। लाइट कौन सा नेचर दिखाती है? वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट लाइट के हमारे पास कितने नेचर हो गए टोटल? दो। एक होता है पार्टिकल नेचर और एक दूसरा क्या है? वेव नेचर। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों लाइट को पार्टिकल नेचर भी मान रहे हैं और लाइट को वेव नेचर भी मान रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को क्या लेना पड़ता है? एज अ वेव लेना पड़ता है। और बहुत सारे प्रोसेस है जिसको हमको अंडरस्टैंड करने के लिए लाइट को क्या एज्यूम करना पड़ता है? एज अ पार्टिकल। समझाने के लिए एग्जांपल दें, अब जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पता है ना क्या होता है? लाइट आती है, ऐसे टकराएगी ना, और टकरा के क्या होगी? वापस चले जाएगी, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट आती है और एक सरफेस से दूसरी सरफेस के आर पार चले जाती है। वो एंगल हम देखेंगे कि वो डिविएट होती है, वो सब जाने दीजिए। रिफ्रैक्शन का बेसिक फिनोमेना तो समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग तभी ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को हम लोग क्या मान सके? वेव मान सके। अगर लाइट वेव है तो ही उसके साथ क्या होगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? ओके। लेकिन बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी है जिसको हम लोग लाइट एज अ वेव लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइट को हमने क्या मानना पड़ेगा? पार्टिकल ही मानना पड़ेगा, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके अंदर है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समथिंग यू विल लर्न न्यू। देखिए ये वर्ड जो आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए इस नाम के अंदर ही ये बात छुपी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है फोटो और एक क्या है? इलेक्ट्रिक। फोटो, जहां भी वर्ड फोटो आता है वहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? हाँ, लाइट की बात करते हैं ना। क्यों? फोटो मतलब लाइट से फोटो का क्या रिश्ता है? फोटो और लाइट में क्या है? वो है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना मैं जो भी बोल रहा हूँ? फोटो का मतलब, ये जो फोटो वर्ड है एक्चुअली ये हम लोग इन सेंस में ले सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू फोटॉन्स। किससे रिलेटेड है ये? फोटॉन से रिलेटेड है। और लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटॉन्स होता है ना। ये जो लाइट आ रही है ना, ये क्या आ रही है हमारे हाथ में? फोटॉन्स आ रहे हैं, है ना। फोटॉन्स पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है इलेक्ट्रिक। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड इलेक्ट्रिक? ये इलेक्ट्रिक चीज़ कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक वर्ड किसकी वजह से आता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। अरे भाई करंट जब फ्लो होता है वायर के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है ना।
तो इलेक्ट्रिक आ रहा है मतलब किससे रिलेटेड सेंस कर रहे हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉन्स के। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप किसी सरफेस पे, अभी हम थोड़ा और डिटेल में भी आएंगे, पहले एक सिंपल लैंग्वेज में सुन लीजिए कि अगर हम लोग किसी सरफेस पे, किसी मेटल प्लेट पे, किसके ऊपर, मेटल की प्लेट के ऊपर अगर लाइट डालेंगे, क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे, फोटोन डालेंगे, तो वो क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। फिर से एक बार समझिए, डायग्राम से बताने की कोशिश करते कि मेरे पास एक मेटल का प्लेट है, ठीक है, दिस इज द मेटल प्लेट। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं अभी समझाने के लिए। अगर इसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे, से फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट लाइट में इसके ऊपर डाल रहा हूँ, लाइट आती, लाइट इसके ऊपर डालेंगे, तो ये प्लेट बदले में क्या इमिट करेगी, इट विल इमिट व्हाट, इट विल इमिट इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या देगी बाहर हमें, इलेक्ट्रॉन्स देगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। आप इसे लाइट दो, ये आपको इलेक्ट्रॉन देगी। दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अभी हम थोड़ा और टेक्निकल चीज़ों पे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जितने भी हमारे पास, हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, फिर से बात करते हैं ड्यूअल नेचर की। तो ड्यूअल नेचर के बारे में आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे हाथ पे अभी लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो ये कौन से फॉर्म में आ रही है, पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है या वेव के फॉर्म में आ रही है, सकती है, वी डोंट नो कि ये वेव के फॉर्म में आ रही है या पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है। इसीलिए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ। समझ में आ रहा है ड्यूअल नेचर का मतलब ना, कि लाइट अभी हमारे या कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो वी कैन नॉट से कि ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, वेव के फॉर्म में आ रहा है, कि ये किसके फॉर्म में आ रहा है, पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है ना। अगर आपको उसका मतलब कि लाइट जो है दोनों फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, आइदर इन पार्टिकल और वेव नेचर, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो हम लोग जो है, अच्छा ये पता कैसे चल रहा था हम लोगों को, क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग सिर्फ यही सारी चीज़ें जानते थे ना, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बचपन में भी तो यही सब पढ़ा ना आप लोगों ने। लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हम आगे एडवांस रिसर्च करने लगे, तब हमारे पास ये डिस्कवर हुआ ना, जिसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि लाइट जो है सिर्फ वेव फॉर्म नहीं है, बल्कि पार्टिकल फॉर्म भी है ना। तो समझा ना कहाँ से डिस्कवर किया हम लोगों ने इसको, ओके। अब देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एग्जाम के अंदर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, क्या क्या होगा, हाँ पहला क्वेश्चन तो यही होगा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या डिस्क्राइब इन डिटेल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। आता है ये क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ये क्वेश्चन आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो आपको पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हर मटेरियल से ऐसा होता है क्या, अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया आपको मैं, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर मटेरियल से होता है, यानी कोई भी मेटल के ऊपर लाइट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा क्या, आंसर इज नो। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो बोलिए फिर बताऊँ, आ रहा है ना, जो बोल रहा हूँ आ रहा है ना। तो हर कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता जिसके अंदर से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अगर हम उसके ऊपर क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे तो कुछ पर्टिकुलर मटेरियल है हमारे पास जिनके साथ ही ऐसा होता है, और ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। क्या कहते हैं उसे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से ही हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, मोस्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। अब ये कौन है फोटो सेंसिटिव मटेरियल और क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझ में आया ना फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है, ठीक है। मेरे साथ डायग्राम आप लोग ड्रॉ कीजिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलिए देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है इसका। तो
देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप वेरीफाई करने के लिए, बेसिक फिनोमिना तो आपको पता है ना, बेसिक फिनोमिना क्या होगा कि लाइट आके इस मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होगी, है ना, तो ये क्या इमिट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, है ना। ये तो बेसिक फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अभी इसको देखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे उसे सेटअप करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पर, दो, सबसे पहले एक क्वार्ट्स का जो है हम लोगों ने विंडो लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है हम लोगों ने, ये क्वार्ट्स विंडो। क्वार्ट्स क्या है, एक मटेरियल है ना, जैसे लकड़ी, जैसे आयरन एक मटेरियल है, वैसे क्वार्ट्स भी क्या है, मटेरियल है ना, ग्लास का। तो क्वार्ट्स का हम लोगों ने जो है इवैक्यूएटेड ट्यूब भी कहते हैं इसे, ने ट्यूब लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, ताकि अंदर से बाहर कुछ ना हो सके, मतलब एक्स्ट्रा, और बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कुछ ना जा सके, मतलब इवैक्यूएट किया है उसको हम लोगों ने, ठीक है ना, इवैक्यूएट किया। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोगों ने दो प्लेट लगाई है। क्या लगाई है यहाँ पर हम लोगों ने, दो प्लेट। कौन कौन सी प्लेट लगाई है, एक को कहते हैं हम लोग इमीटर प्लेट और एक को क्या कहते हैं हम लोग कलेक्टर प्लेट, ठीक है। खाली डायग्राम बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन क्या क्या रखा है इसके अंदर हम लोग। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या है ये, व्हाट इज दिस, एमीटर, करंट नापता है ये, है ना। तो ये दिस इज माइक्रो एमीटर, ये क्या मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा ये, ठीक है। करंट को आई से डिनोट करते हैं वैसे। ये क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझा। करंट आपको नापना है कि कितना जा रहा है, 5, 10, 20 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जो भी है। तो करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं करंट मीटर, है ना, या एमीटर भी कहते हैं। और वोल्टेज कितना आ रहा है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, वो लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, और अगर आपको वोल्टेज चेंज करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चेंज करना है अपने हाथ से, तो उसके लिए क्या लगा हुआ है हमारे पास, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट दिस साइड इंडिकेट्स कि हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अरे आप लोगों ने किया है ना ऐसा, 11th में प्रैक्टिकल नहीं किया, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में किया था ना, वैसा ही रहता है, उसको पीछे करते आगे करते, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने लगाया। ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चेंज कर सकता है ना, अपनी वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट यहाँ से आने वाली। क्या क्या है इसके अंदर, समझ में आ गया आप लोगों को, क्या क्या है चीज़ें इसके अंदर यूज़ की, काम कैसे करती है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन है क्या क्या लगा हुआ वो समझ में आ रहा है ना, समझा ना। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ से जो है हम लोग ये सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग जो है ऑन करेंगे। अब यहाँ से लाइट जो है अब आएगी, है ना, ये लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट इसके अंदर आ रही है, आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, आ रही है। कहाँ पे पड़ी जाएगी अब ये, कहाँ पे पड़ेगी, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी ना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी। जैसे ही इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे लाइट पड़ेगी, क्या करने वाला है ये, इट विल इमीडिएटली क्या करेगा, ये क्या इजेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, हमको पता भी तो चलना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात, हमको पता तो रहना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन निकल रहे। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक कलेक्टर प्लेट। क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, कलेक्टर प्लेट, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कलेक्टर प्लेट को हम लोग कैसा रखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं। कैसे रखते हैं इसे हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा, तभी पता चलेगा ना जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा ना। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है ना। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मूव्स, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या होता है, हाँ क्या होगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा ना। तो कैसे पता चलेगा हमको
तो ये हमारा एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ना, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा ना, डिफ्लेक्शन समझ रहे ना, डिफ्लेक्श होता है ना ऐसा, ये अरे बाबा ऐसा होता है ना, ये ऐसे होता है ना, यहाँ ज़ीरो होता है, ज़ीरो का मार्क होता है यहाँ पे है ना, यहाँ पर लिखा रहता है 5, 10, 15, 20 ऐसे जो भी रहे, ऐसा सुई रहता है ना, ये कुछ नहीं है तो ज़ीरो है ना। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर करंट आएगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा ना, ये 5 की तरफ या 10 की तरफ कहीं तो जाएगा ना, तो आप देख के बोलोगे कि हाँ भाई इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, ये एमीटर डिफ्लेक्ट होगा ना। तो एमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या, यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, और करंट कब फ्लो होना है, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा, जब इसके ऊपर क्या होगा, लाइट से फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई हमें। ये फिर ये वोल्ट मीटर क्यों लगाया, क्यों लगाया इसको, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये कैसे बनाया है हमने इसको, विद द हेल्प ऑफ दिस। ये नहीं लगाएंगे तो वो तो नॉर्मल मटेरियल ही रहेगा ना। कैथोड एनोड नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा है ना कैथोड और एनोड, इसलिए लगाया। ठीक है ना, तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जो है ये चले जाती है ना। अगर इनके बीच में पॉजिटिव है, इट इज़ द पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर नेगेटिव भी कर सकते हैं आप इसको, उसे रिटार्डिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, वो जाने दीजिए, ये समझ में आ गया प्रोसेस आपको ना। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूछिए, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो, कुछ डाउट आ रहा है तो, कुछ डाउट आ रहा है जी। एक्चुअली ना आपने अभी 12th स्टैंडर्ड एक्चुअली आपका बैड लकली स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके अंदर आप कम्यूटेटर यूज़ करोगे, 5-6 एक्सपेरिमेंट करोगे। ये की होती है की भाई, 4 वे की, देखिए 4 वे की अभी करोगे आप, विस्टोन ब्रिज, ये सब प्रैक्टिकल है आपके 12th के। उसके अंदर की है की, बटन बटन है ना, ऐसे 4 वे की रहती, चार रहते ना, 1 2 3 ऐसे 4 वे, ये दबाया तो ये नहीं है ना, ये ऐसा रहता है। तो आप करोगे ना अभी, विस्टोन ब्रिज करोगे, मीटर ब्रिज करोगे, ये सब एक्सपेरिमेंट है आपको अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है 4 वे। तो पहले आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन, लिखिए। गिव द साइड रीडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्लीज राइट। अच्छा, ये किसने किया था डिस्कवर, हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज। अरे आप वो उसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखते हो ना, हर्ट्ज, हाँ तो वही अंकल ने ये डिस्कवर किया, हर्ट्ज। लिखिए, द फिनोमेना ऑफ emission of electrons, the phenomena of the emission of electrons from the metal surface, emission of electrons from the metal surface comma when the radiation of appropriate frequency, when the radiation of appropriate, ये देखिए, appropriate frequency is incident on it, is incident on it is known as photoelectric effect. ओके, अच्छा ये जो अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन हमारे समझने के लिए इसे और क्या नाम दिया जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे और क्या कहा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, उसे हम और क्या कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ समझने के लिए इसे हम क्या कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, अब फिर आप डायग्राम बनाओगे एग्जाम में, है ना, फिर डायग्राम बनाओगे एग्जाम में। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में लिखिए। गिव दिस हेडिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप।
पहला डेफिनेशन हो गया, फिर डायग्राम बनाने वाले हो आप लोग, और फिर क्या लिखोगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो आपने फिगर ऊपर बनाई है, उसके नीचे लिख रहे ना, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? दी अबाउ फिगर शोज दैट a typical experimental setup for the photoelectric effect, experimental setup, full stop. It consists of evacuated glass tube with a quartz window containing a photosensitive plate called as emitter plate, and the other metal plate called collector, ब्रैकेट में लिखिए C. The potential difference V can be measured by using voltmeter, and the current किससे नापते? एमीटर। और ये बहुत छोटा करंट होता है एक्चुअली, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर है ना माइक्रो एमीटर है, माइक्रोमीटर में होता है करंट, माइक्रो एमीटर भी कह सकते हैं, है ना। ये बहुत स्मॉल करंट नापने के लिए यूज़ करेंगे माइक्रोमीटर। तो एमीटर भी लिख सकते हैं या माइक्रो एमीटर भी लिख सकते हैं, एमीटर या करंट मीटर लिख दीजिए तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा और आसान हो जाएगा। बस ये हो गया इसका वो। अब क्या लिखेंगे? वर्किंग। व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन photosensitive plate, it will start emitting photoelectrons which will be collected by positively charged collector plate, due to which photocurrent is observed, which verifies photoelectric effect। समझा ना? जो करंट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटो करंट कहेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया, तो बहुत सिंपल लगा ना, ये एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया। अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है। क्या ऑब्जर्वेशन करना है ना? अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। जैसे ये जो लाइट आ रही है, लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है ना, लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी होता है ना कुछ। सो अगर लाइट को हम लोग एज अ वेव मान के चले तो वेव, अगर लाइट को हम लोग एज अ वेव मान रहे है ना, वेव मान रहे, तो वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है पता है? दिस इज कॉल्ड वन वेवलेंथ ना। ये देखो, ये क्रस्ट है और ट्रफ है, ये क्रस्ट और ट्रफ तो पता है ना आपको। ये अरे ये एक वेव है ना, ये एक वेव हो गई है ना। ऐसी ये कितनी वेव हो गई आपकी? दूसरी वेव हो गई। ये कितनी वेव हो गई? तीसरी वेव हो गई, है ना। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग? लैम्डा कहते हैं ना, वेवलेंथ कहते हैं ना इसे तो हम लोग। दिस इज लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी वेव देखिए ऐसे चल रही है, दूसरी वेव ऐसे चल रही है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली ना। यानी ये एक, मान लीजिए हमने टाइम मेजर कर लिया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर ये कितनी वेव ट्रैवल करती है? सिर्फ और सिर्फ 3 वेव ट्रैवल करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। लेकिन ये वाली कितनी कर रही है? जितनी भी कर रही, 3 से ज़्यादा ही करेगी नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाले हैं। पहले क्या कर रहे हैं? एकदम कम फ्रीक्वेंसी देके थे। समझ रहे हैं ना? फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। समझा कि नहीं समझा? लाइट में समझा ना? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिए, फिर समझाऊंगा। समझ रहे हैं ना? हाँ।
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, देखने के लिए कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। मैंने एकदम 0 कर दिया फ्रीक्वेंसी, तो लाइट ही नहीं आएगी। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मैंने 1 2 3 4 कुछ किया है ना, कुछ फ्रीक्वेंसी किया, बहुत कम, लाइट इस पे फॉल होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर फ्रीक्वेंसी मैंने थोड़ी और बढ़ाया, फिर यहाँ से लाइट इस पे इंसिडेंट की, क्या मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? मिलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन? अभी नहीं मिले। फिर मैंने थोड़ी सी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, फिर इस पे लाइट इफेक्ट आई, लाइट इसके ऊपर आएगी, क्या अब हमको फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी को मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि अब मैंने फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ाई, सपोज एग्जांपल तो ही समझते ना, पहले मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी रखी? 1 हर्ट्ज, फिर कितनी रखी? 2 हर्ट्ज, फिर हमने बढ़ा दी 10 हर्ट्ज कर दी। 10 हर्ट्ज तक हमको लाइट, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, ये समझने के लिए। हाँ, अब जैसे ही मैं 11 हर्ट्ज करता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना, सपोज होगा। अच्छा, अब मैं बढ़ाते जा रहा हूँ 100 हर्ट्ज किया, तो क्या अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी होगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट के हर कोई फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, एक मिनिमम रेंज फिक्स है, कम से कम आपको उतनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, उससे कम आपने फ्रीक्वेंसी दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? तो देर इज सम मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपको उसे देना ही देना है, उससे कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, एंड दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसे हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय μ0। व्हाट इट इज कॉल्ड? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? तो अब देखिए, आपने जो डेफिनेशन लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वहां पर क्या लिखा था? क्या लिखा था? देखिए, व्हेन द रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, है ना, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं, कैसी फ्रीक्वेंसी? अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी फ्रीक्वेंसी की अगर आप उसको रेडिएशन डालेंगे तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। समझा ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? तो कोई भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या होगी? या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ना। सही बनाया? या तो ये इसके बराबर होनी चाहिए या तो इससे ज़्यादा होने चाहिए ना। नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या है? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, मिनिमम अमाउंट वाली फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी ना। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी ना, देखो ना मुंह इधर खुला ना, ये बड़ा हुआ ना, या तो उससे बड़ी होगी या तो उसके एटलीस्ट बराबर होगी, तो ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसे, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है ना इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। नहीं समझ में आ रहा बेटा? नहीं आ रहा है तो बोलिए ना। ये समझा? ये समझ में आया? फिर बताऊं? हाँ, तो फिर हाँ भी बोल रहे, फिर भूल भी रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एटलीस्ट दिस मच यू हैव टू गिव, दिस मच फ्रीक्वेंसी इज नीडेड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे कम दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इससे ज़्यादा दोगे तो होगा, और इतनी ही दोगे तो भी होगा ना। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? तो इसी को मैंने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए या तो बराबर भी हो सकती है।
अच्छा ये मैच नहीं है आपका, इसका मतलब ये होता है कि बराबर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और किसका मैच नहीं है आपका, ये समझा ना, लेकिन इसका मतलब यहाँ इक्वल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नहीं, ये दोनों चीज़ को मैंने एक साथ लिख दिया है ना, इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर मैंने ऐसे कर दिया कि मतलब जो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और जो मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, वही लिखा था मैंने यहाँ पे। अभी भी किसको नहीं समझा है तो पूछिए, फिर बताता हूँ। नहीं समझा? समझा ना? ओके। तो ये एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमको, देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 307 ऑब्जर्वेशंस। When ultraviolet radiation was incident on a emitter plate, जब emitter plate के ऊपर हम लोग गेट करते हैं, करंट I was recorded, है ना, करंट मिलता है हमें I, फोटो करंट जिसे कहते हैं। इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वॉज वेरी लो, अगर इंटेंसिटी हम लोग कम भी कर दे तो भी इसका करंट मिलता है, इंटेंसिटी, हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं। आगे देखिए, फोटो करंट I was ऑब्जर्व, अब यहाँ से देखिए, photo current I was observed only if the frequency of incident radiation was more than some threshold frequency mu0। समझा ना, अगर mu0 से ज़्यादा होगी तो ही आपको फोटो करंट मिलेगा, है ना। mu0 was same for the given material and was different for different metal used as the emitter। ये हर एक मटेरियल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। जैसे यहाँ पे आपने जिंक का प्लेट यूज़ किया तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी। यहाँ पे अगर आपने कैडमियम यूज़ किया, सब मेटल है ना, कैडमियम, जिंक प्लेट की जगह आपने कैडमियम की प्लेट यूज़ की, तो जिंक के लिए मान लीजिए आपको लग रहा था 10 हर्ट्स, एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि कैडमियम के लिए भी वो वही लगेगा, कैडमियम के लिए दूसरा होगा ना, उसका मिनिमम कितना होगा, 15 हर्ट्स होगा। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ। तो हर एक मटेरियल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी greater than mu0 of the incident radiation, no matter how feeble was the light, meaning however small the intensity of radiation, electron was always emitted। समझ रहा है ना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, चाहे कितनी भी स्लो लाइट हो या कुछ भी हो, इंटेंसिटी कितनी भी लो हो, वहाँ पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। कब? जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, देयर वॉज नो टाइम लैग, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। The photocurrent started instantaneously within 10⁻⁹ seconds or sharing the radiation even if the intensity of radiation was low. As soon as the incident radiation was stopped, the flow of current will be stopped। समझ रहा है ये? There is no time lag, मतलब जैसे ही आपने इसके ऊपर लाइट, इसके ऊपर इंसिडेंट की, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ से इमिट हो जाएंगे। मतलब ऐसा टाइम गैप नहीं है कि यहाँ पे होगा फिर 2 मिनट रुकेंगे, निकल रहा कि नहीं निकल रहा, हाँ अब निकल रहा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने इसके ऊपर इंसिडेंट किया वैसे ही ये इमिट हो जाएगा, है ना। कितना दिखा रहा है, अराउंड 10⁻⁹ सेकेंड, तो कितना होता है ये समझ रहे हो ना। व्हाट इज 10⁻⁹ सेकेंड का फ़र्क होता है इन द सेंस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना सेकेंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया ना, ये नेग्लिजिबल हो गया ना। हाँ आगे देखिए, अच्छा अगर आपने जैसे ही यहाँ से बंद किया वैसे ही यहाँ से ये भी निकलना बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी mu of the incident radiation and accelerating potential V fixed. If the intensity was increased, the photocurrent was increased linearly with intensity as shown into the figure 14.3। ये क्या है, अब देखिए 14.3 आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपने पोटेंशियल को
आपने पोटेंशियल को, ये किसका किसका ग्राफ दिया हुआ है आपको 14 पॉइंट, अब इसमें ग्राफ बहुत है इस चैप्टर में। फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नीचे दिया हुआ है, हाँ इंटेंसिटी नीचे है, इंटेंसिटी, और यहाँ पर है फोटो करंट, है ना, फोटो करंट। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने मान लीजिए अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप करना स्टार्ट कर रहे हो, आपने यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या कर रखी है आपने, फिक्स। मान लीजिए मैंने दे दिया इसे 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी, सपोज, हाँ सपोज, और उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, यानी मैं हर बार क्या दूंगा इसको 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दूंगा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वोल्टेज, वो भी मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये वोल्टेज क्यों देते हैं आपको पता है ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए देते हैं ना, है ना। तो ये भी मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी मैंने क्या क्या फिक्स कर दिया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करूँगा। किसको चेंज करूँगा, लाइट की इंटेंसिटी को। नहीं बात समझ में आ रही है ना। मैंने क्या क्या फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रख दिया। अब मैं इंटेंसिटी चेंज करूँगा। मैं अगर बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट दूंगा तो बहुत ही कम फोटो करंट आएगा। मैं थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। मैं इंटेंसिटी और बढ़ाऊंगा तो करंट और बढ़ेगा। फिर मैं और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट क्या होगा, और ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, है ना, ये एक था, ये भी एक था, तो ये एक हो गया, है ना, बढ़ाते जा रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, है ना, ये भी बढ़ेगा। तो नहीं समझ रहा ये क्या हो रहा है ना। तो आप देखेंगे इसको, अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझते हो ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना। दिस इज व्हाट इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। किसको नहीं समझा ये ग्राफ। फोर्थ पॉइंट, द फोटो करंट, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाँ, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो ये 8-9 पॉइंट लिखे हुए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये एमसीक्यू के अंदर भी इसकी कुछ टॉपिक पूछी जा सकती है। जैसे डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी आगे आएगा। तो देखिए क्या है फोर्थ पॉइंट, यह आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा। If we keep the potential difference and frequency fixed, then the intensity of light and photo currents are what? Directly proportional to each other, ना, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। या if we keep the potential fixed and frequency fixed, then as we increase the intensity of light, the photo current will increase, है ना। ऑप्शन क्या रहेगा, increase, decrease, remain same, none of this। तो आंसर क्या होगा, increase होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, the photo current I could also be varied by changing the potential of the collector plate. I was dependent on accelerating potential V, the potential difference between emitter and collector for a given incident radiation, and frequency were fixed. Initially the current increased with the voltage, but then it remains constant. This was termed as saturation current I0. Okay, ये क्या कह रहा है कि अब मान लीजिए आपने पहले किसके बारे में पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया, है ना। फिर उसके बाद आपने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है आपका वोल्टेज के बारे में। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप जो है वोल्टेज जो है, वोल्टेज, उस वोल्टेज को वेरी करोगे। यानी वोल्टेज वेरी करोगे तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी आप क्या रख रहे हो, फिक्स रख रहे हो ना। फिक्स क्या क्या रखोगे आप, फ्रीक्वेंसी, यानी उसको हमने जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो फिक्स रख रहे हैं, 100 हर्ट्ज ही देनी है हमें, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर हम लोग जो है इसकी इंटेंसिटी भी क्या कर ले, अगर फिक्स कर ले, मान ली लाइट की इंटेंसिटी भी फिक्स कर ले, है ना। अब हम लोग किसका डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि वोल्टेज के कम ज़्यादा करने से इसके ऊपर, फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में बेटा। ओके, मैं ये कह रहा हूँ, इससे पहले वाला समझा था, इससे पहले वाला समझा था ना, हाँ अब समझिए। हम लोग ने पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी किया कि हमको कम में कम कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, μ0, उससे कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने इंटेंसिटी का रिलेशन स्टडी किया ना,
कि इंटेंसिटी की वजह से इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट हमने कब स्टडी किया, जब हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा और वोल्टेज को भी फिक्स रखा था ना, यानी जितना भी वोल्टेज इसको मिल रहा है और जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है। तब हमने देखा कि इंटेंसिटी के कम ज़्यादा करने से क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब तीसरी बार हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरी बार हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी को फिक्स ही रख रहे हैं, सेम ऐसे ही, और इस बार हम लोग जो है वोल्टेज को चेंज करेंगे, है ना, वोल्टेज को चेंज करेंगे और इंटेंसिटी को तो फिक्स रखेंगे ही हम लोग। तीनों का रिलेशन पड़ रहा है ना, पहले इसको फिक्स रखा, इसका इफेक्ट देखा, अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोगों ने फिक्स रखा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे, है ना। नहीं समझ में आ रहा है ना, फोटो करंट से वोल्टेज का क्या रिश्ता है, जिसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो क्या पता चलेगा हमको, ये है आपका फोटो करंट, है ना, ये फोटो करंट आए और ये आपका वोल्टेज, ये 0 0 था, 0 0 मान के चलिए, ठीक है, सपोज इट इज 0 0। अब आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे यहाँ से, वैसे वैसे आपका फोटो करंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, करंट मिलने लगेगा, फोटो करंट मिलने लगेगा। वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या बोलते हैं उसको अच्छे से, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को चलाता है ना, इसीलिए। तो जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे ही वैसे आपका करंट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे ही करंट आपका बढ़ेगा, जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट आपका बढ़ेगा, जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट आपका उतना ही रहेगा, फिर बढ़ाओगे उतना ही रहेगा, फिर बढ़ाओगे उतना ही रहेगा। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन अब उसके बाद आप कितना भी बढ़ा लो, है ना, कितना भी बढ़ा लो, ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, करंट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, ये समझ रहा है ग्राफ कैसे है ये, देखिए ये करंट का वैल्यू है ना, करंट का वैल्यू देखिए इधर, ये फिक्स हो गई ना, जबकि वोल्टेज का वैल्यू तो देखो बढ़ता जा रहा है ना, आगे वोल्टेज का वैल्यू आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो दिस पर्टिकुलर करंट जहाँ पर ये अब फिक्स हो गया, इससे आगे करंट नहीं बढ़ेगा, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं इसे, सैचुरेशन करंट। I0 से डिनोट करते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेट होना मतलब समझते ही है ना आप लोग, पढ़ के सैचुरेट हो जाते हैं हमेशा, वैसे ये करंट भी क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे वोल्टेज तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। आगे देखिए जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट, keeping the accelerating voltage and incident frequency fixed. If the intensity of incident radiation was increased, the value of saturation current also increased proportionality. That is, if the intensity was doubled, the saturation current was also doubled. ये समझ रहा है क्या बोल रहा है अब ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी फिक्स रख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ने ये तो स्टडी कर लिया कि भाई कि सैचुरेशन करंट जो है, मान लीजिए मैंने इंटेंसिटी रखा था, से फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी मैंने रखा था 5 कैंडीला या कुछ भी ऐसे 5 यूनिट रख दिया, चलो कोई यूनिट मत लो उसकी, कैंडीला भी मत लो, 5 रख दिया था, 5 यूनिट रख दिया था, ठीक है। तो मुझे सैचुरेशन करंट इस मटेरियल के ऊपर मैंने 5 यूनिट की फिक्स रख दिया था इंटेंसिटी, और फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज रख दिया था। तो अब मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई हाँ ये सैचुरेशन करंट मिल रहा है, मुझे कहाँ तक मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल मुझे मिला 10 माइक्रो एम्पियर का करंट मिला, है ना, लास्ट 10 माइक्रो एम्पियर का करंट मिला, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझा, नहीं समझ में आ रहा है ना, 10 माइक्रो एम्पियर का करंट। अब मैंने इंटेंसिटी उसी ही मटेरियल के लिए, जिंक मटेरियल के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, से फॉर एग्जांपल, अब उसी मटेरियल के लिए मैंने इंटेंसिटी अब बढ़ा करके कर दिया 15 यूनिट्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा। तो अब जो है वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन अब जो सैचुरेशन करंट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 10 एम्पियर से
ज़्यादा आएगा। से फॉर एग्जाम्पल कितना आएगा, 20 माइक्रो एम्पियर आ रहा है ना। मतलब अगर हम लोग इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सैचुरेशन करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे सैचुरेशन करंट भी बढ़ता है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एमसीक्यू का एक क्वेश्चन मिल गया ना, देखो डायरेक्ट ही दे दिया टेक्स्ट बुक के अंदर, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डबल्ड देन द सैचुरेशन करंट का वैल्यू भी डबल्ड हो जाता है। डिफिकल्ट है, इजी है ना चैप्टर, समझ में आ जाए तो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, the maximum kinetic energy and hence the maximum velocity of the electron depends upon the potential for the given metal used for the emitter plate and for a given frequency of incident radiation. If the material is changed or the frequency of incident radiation is changed, it did not depend on the intensity of radiation. Thus, even for a very small incident intensity, if the frequency of incident radiation was larger than the threshold frequency, the kinetic energy for a given from a given surface was always the same for the given incident frequency. मतलब ये कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन ये चलता है ना जिस स्पीड से, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पोटेंशियल पे ना, है ना, इस पे डिपेंड करता है। इसकी स्पीड मतलब इसकी एनर्जी ना, स्पीड और एनर्जी रिलेटेड ही है ना, ये वेलोसिटी उसमें भी आता है, काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ एम वी स्क्वायर में आता है आपके। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर आप इसकी इंटेंसिटी कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो उसके ऊपर, उसकी वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा मटेरियल के लिए। तो इंटेंसिटी से वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, खाली किससे पड़ेगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस से पड़ेगा। ठीक है, समझा ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल वर अप्लाइड टू द कलेक्टर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टर जो कलेक्टर प्लेट थी उसको पॉजिटिव की जगह अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नेगेटिव कर रहे हैं। अगर सपोज हमने क्या कर दिया, इसको निगेटिव कर दिया, नहीं समझा, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे ना, वेरिएबल चेंज वाले से नेगेटिव कर दी तो क्या होगा, अप्लाइड टू द कलेक्टर द फोटो करंट डिक्रीज एंड फॉर द सम टिपिकल वैल्यू -V0 द फोटो करंट बिकम्स 0। V0 was termed as कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या कह रहा है, देखिए कि आपने जो वोल्टेज यहां से दिया था, ये फोटो करंट है आपका, और ये क्या है, आपका वोल्टेज है ना। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आप वोल्टेज जैसे जैसे दोगे वैसे वैसे ये फोटो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ जाएगा ना, जिससे I0 आप सैचुरेशन करंट कहते हैं, है ना, वोल्टेज वर्सेस करंट, ये फोटो करंट। एक I0 की फिक्स वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वोल्टेज का वैल्यू अगर नेगेटिव में दोगे, देखिए ये 0 है ना, यहाँ से सब पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। अब यहाँ से क्या होगी, सब नेगेटिव V की वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव V रहेगी ना यहाँ पे, -1 -2 -3, है ना। तो करंट का वैल्यू तो अगर आप -1 दोगे तो 0 होता है क्या, इज इट 0, करंट इज 0, नो, करंट इज नॉट 0 ना, कुछ तो वैल्यू है उसका। लेकिन अगर आप और कम करते जाओगे इसकी वैल्यू तो ये नीचे आएगा ना ग्राफ, और कम करोगे -3 तो क्या होगा, और नीचे आएगा, और एक टाइम ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। नेगेटिव पोटेंशियल माइनस में अगर आप देते रहोगे वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो दिस नेगेटिव वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसा पोटेंशियल, ऐसा वैल्यू वोल्टेज का जहां पर आपका फोटो करंट कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, बोरिंग चैप्टर, इज इट बोरिंग चैप्टर, फिजिक्स हजम नहीं हो रहा ना विदाउट डेरिवेशन। अच्छा, पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, आ रहा है ना। एक्चुअली बहुत आसान है ये चैप्टर,
आसान भी बहुत है, ये समझ जाओगे एक बार तो आसान है, इसीलिए स्कोरिंग चैप्टर है। आई अंडरस्टैंड थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ना थोड़ा सा अरे बाप रे, अरे बाप रे, थेरी है। थ्योरेटिकल फिजिक्स थोड़ा सा हजम नहीं होता है, तो अब क्या करें, पढ़ना तो है। एडवांस फिजिक्स है ये, वैसे ये हायर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन सैचुरेशन करंट। क्या लिखोगे? इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, द फोटो करंट विल इंक्रीज। ओके, but after some time if we increase more accelerating potential, the photo current will remain same, constant, and that particular current is called saturation current। ठीक है।